सो हेलो गाइस, तो ये हमारे अप्रैल मंथ के फोर्थ वाले वीक का सेकंड वाला पार्ट है। यानी कि इस वाले वीडियो के साथ आपके अप्रैल के सारे वीकली वीडियोस खत्म हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपनी एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड करवा दिया है। तो ये वीडियो देखने के बाद वहां जाकर के आप वो टेस्ट लगा लेना ताकि इनका अच्छे से आपका रिविजन हो जाए। तो चलिए, तो पहला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 अप्रैल को। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो रहेगी इसकी थीम, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। लास्ट ईयर भी यही थी, इस बार भी यही है। तो अगर लास्ट ईयर की याद होगी तो फिर आपको थीम याद करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी याद है। अच्छा, ये जो मलेरिया है, याद रखना, एनाफिलीज नाम के संक्रमित मादा मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी पैरासाइट पाया जाता है। जब वो काटता है तो हमारे ब्लड में ये फैल जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो 2008 में मनाया गया था। और भारत ने अगर बात करें मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा है? तो 2030 का। अच्छा, 25 अप्रैल को हम एक और इम्पोर्टेंट डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। तो इसे फ्रांसिस्को में हुए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है। फिर है, अभी किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह यानी कि सैटेलाइट जिसका नाम है नूर, उसको सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया? तो आंसर होगा ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। अच्छा, एक हसन नाम अभी और न्यूज में था, हसन दियाब। जनवरी में ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने थे, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। और ईरान से एक नाम और याद रखो, इस्माइल कानी का नए कमांडर बने हैं, क्योंकि जो कासिम सुलेमानी थे पहले कमांडर, वो अमेरिकी हमले में मारे गए। फिर है, अभी किसने फाइलों का संचालन करने के लिए ई कार्यालय नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सीआईएसएफ ने। सीआईएसएफ मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसी ने अभी ई कार्यालय नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इसकी मदद से सीआईएसएफ की जो भी फाइलें डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनको बिना छुए आप एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते हैं। क्योंकि अपन फिजिकली अगर फाइलों को टच करते हैं, 10 तरह के हाथ लगते हैं, तो अभी आपको पता है संक्रमण फैल रहा है, कोरोना, तो उसका डर लगा रहता है कि संक्रमण कहीं वहां पर न फैल जाए। तो यहाँ पे फाइलों को ऑनलाइन तरीके से सिक्योरली इस एप्लीकेशन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है। सीआईएसएफ की बात करेंगे, स्थापना 1969 में हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। अच्छा, यहाँ पे बीएसएफ की बात हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल है एसएस देशवाल। एक्चुअली में एसएस देशवाल ये आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल है, जिन्हें चार्ज दिया गया बीएसएफ का। सीआरपीएफ की बात करेंगे तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं एपी माहेश्वरी, ये भी नए बने थे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं अनूप कुमार सिंह। कुछ और पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि बात करेंगे भारतीय तट रक्षक बल की, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, तो उसके डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन, कृष्णन नटराजन। एसएसबी सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल हैं कुमार राजेश चंद्र। और हमारे पहले सीडीएस कौन बने? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बने। आर्मी चीफ आप जानते ही हो, मनोज मुकुंद नरावने हैं। और उप सेना प्रमुख कौन बने थे? एसके सैनी बने थे, ये भी नया अपॉइंटमेंट है। एयर चीफ मार्शल भी आपको पता है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और नवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह है, तो ये नाम भी ध्यान रखना। फिर अभी किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर जिसका नाम है वाइटल, वो डेवलप किया है? तो आंसर होगा नासा ने। यहाँ पे वाइटल का मतलब हो गया वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। तो ये जो वाइटल नाम का वेंटिलेटर है, जो कम लक्षण वाले, जिनमें कम सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो इतने ज्यादा खतरे में नहीं है, उन मरीजों के लिए ये डिजाइन किया गया है ताकि वेंटिलेटर की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। जो ज्यादा सीरियस पेशेंट है उनको जो नॉर्मल वेंटिलेटर होते हैं उसका वो यूज कर पाए, वो अवेलेबल हो। अभी आपको पता है वेंटिलेटर की समस्या चल रही है, और उसी कारण से मतलब जो जिनको कम ज़्यादा खतरा है उसको तो रखा जाएगा इस वाइटल नाम के वेंटिलेटर पे, और जो ज़्यादा सीरियस है उनको जो नॉर्मल वेंटिलेटर है उस पर रखा जाएगा। नासा की बात कर लेंगे। नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई थी? जब डीआरडीओ की हुई थी। और डीआरडीओ की कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। फिर अभी वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों यानी कि वर्चुअल कोर्ट्स में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमे की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी जो अन्य अदालतें हैं वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई की जाएगी, और इसमें इंटरनेट का उपयोग भी नहीं होगा, बिल्कुल सिक्योरली काम होगा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपके जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं,
तो याद रखना कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य आपका लखनऊ ही है। उसके अलावा जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला भी पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल भी लॉन्च किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में सबसे ज्यादा राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला राज्य भी बना था। वहीं बात करेंगे देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनेगी। देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, ये ग्रेटर नोएडा में बनेगी। और देश का पहला हाथी अस्पताल आपके मथुरा में है। उसी प्रकार से देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय, ये भी आपका मथुरा में है। लेकिन बात करेंगे देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल, ये बनेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और अभी नीति आयोग ने जो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी की थी उसमें टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। और अभी कोरोना वायरस को रोकने के लिए टीम 11 नाम से अंतर विभागीय समितियों का भी गठन किया था उत्तर प्रदेश ने। फिर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की संपत्ति के स्वामित्व यानी कि उस भूमि का मालिक कौन है, इसका रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना शुरू की गई है। जबकि ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायती विकास योजनाओं के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो परियोजनाएं चल रही है उनका रिकॉर्ड रखेगा और आम जनता भी इन मोबाइल पोर्टल में अकाउंट बना करके इन परियोजनाओं के बारे में जानकारी ले सकती है। तो ये दोनों का नाम आप याद रखना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना पोर्टल। फिर अभी किस आईआईटी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो एक्सरे का यूज करके 5 सेकंड के अंदर अंदर कोविड-19 का पता लगा सकता है, तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की ने। तो अभी आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो एक्सरे स्कैन के माध्यम से 5 सेकंड के अंदर अंदर कोविड-19 का पता लगा सकता है। अच्छा, आपको पता होगा अभी आईआईटी रुड़की ने प्राण वायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर भी बनाया था। बाकी अभी आईआईटी और भी न्यूज में रहे थे, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे क्वारंटाइन एप्लीकेशन डेवलप किया, उसके अलावा डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक बनाया। और आईआईटी मद्रास, याद रखना, भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। वहीं आईआईटी रोपड़ जो कि पंजाब में है, तो उसने कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था। और आईआईटी गांधीनगर प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था। और हिमाचल प्रदेश का आईआईटी मंडी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप किया था। फिर अभी किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ली है, तो आंसर होगा संजय कोठारी ने। और आपको बता दूं ये संजय कोठारी अभी तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव थे। अच्छा, फिर बता सकते हो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव कौन बन गए हैं, सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, तो कपिल देव त्रिपाठी बन गए हैं। इनके अलावा बिमल जुल्का का नाम भी याद रखो, मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। और अजय महाजन की बात करेंगे तो केयर रेटिंग्स के एमडीसीओ बने। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में, तो सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इसे स्थापित किया गया था। फिर है चीन के पहले मार्स अन्वेषण मिशन यानी कि एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज, एक्सप्लोर करना, तो उसका नाम क्या रखा है, तो आंसर होगा तियानवेन-1। तो अभी चाइना ने अपने पहले मार्स एक्सप्लोरेशन यानी कि मंगल अन्वेषण मिशन को तियानवेन-1 नाम दिया है, जिसे 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। तियानवेन का मतलब होता है हेवनली क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस टू हेवन, यानी कि स्वर्गीय प्रश्न या स्वर्ग से प्रश्न, जो चाइना में जाने माने कवि के द्वारा लिखी गई एक कविता है तियानवेन। और आपको बता दूं इससे पहले भारत, अमेरिका, रशिया और यूरोपीय संघ पहले ही मंगल मिशन को लॉन्च कर चुके हैं। और अब चाइना के मिशन का लक्ष्य है एक ही मिशन में वो परिक्रमा भी कर ले, लैंडिंग भी करवा ले और रोविंग भी करवा ले। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और बीजिंग में ही याद रखना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और अभी आपको याद होगा सिप्रिक की रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया था कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश कौन सा है, तो चाइना है। और 2022 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो यहीं पे होंगे, इसके कैपिटल बीजिंग में। और 2022 में ही 19वें एशियन गेम्स आपके होंगे चाइना के हांगझाऊ में। और अभी आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग में टॉप पर रहा था चाइना, सेकंड पर आता यूएसए। फिर हाल ही में हुडको के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा शिवदास मीणा को। हुडको मतलब होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिंदी में बोलेंगे तो आवास व शहरी विकास निगम। बाकी देखो ये नाम तीनों इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद रफीक उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, विश्वनाथ सोमदर ये मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और दीपांकर दत्त बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। फिर अभी किस आईआईटी ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की यानी कि कितना वो फैलेगा उसकी भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है, तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली ने। तो भारत में कोरोना संक्रमण और उसके प्रसार का पूर्वानुमान यानी कि उसकी भविष्यवाणी और उसका आकलन करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने एक डैशबोर्ड तैयार किया है और उसका नाम याद रख लो, नाम क्या रखा है, प्रकृति।
प्रकृति की भी यहाँ पे फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अभी वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा पेटीएम के साथ। अब इससे क्या होगा, इससे जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं जिनके अभी कोरोना के कारण काफी नुकसान हो रहा है, उनको मतलब यहाँ से वो इनकम कर सकते हैं। अगर वो पेटीएम यूज करते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर वो वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज कर सकते हैं और उनको कैशबैक मिलेगा और इस तरह से वो इनकम कर सकते हैं। पेटीएम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है और इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। अच्छा, पेटीएम से अभी एक नया अपॉइंटमेंट आया था। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। कौन? विनीत अरोड़ा। और वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे तो इसके सीईओ हैं रविंदर। फिर अभी स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस शहर ने संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है? तो आंसर होगा पुणे ने। तो अभी पुणे नगर निगम ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन को होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी करने के लिए डेवलप किया गया है। तो वो लोग जो विदेशी यात्राओं से लौटे हैं और जिन्हें कोरोना वायरस के इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है, ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। तो उनकी निगरानी के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अच्छा, पुणे से एक पॉइंट आप और याद रखो, अभी पुणे में स्थित जो माई लैब डिस्कवरी है उसकी रिसर्च डेवलपमेंट टीम ने कोविड-19 के लिए पहली बार भारत में बनी टेस्ट किट तैयार की थी, जिसका नाम क्या था? पैथो डिटेक्ट। फिर अभी केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है? तो आंसर होगा बैंकिंग उद्योग को। तो अभी सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर यानी कि 6 महीने तक जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है। अच्छा, इससे होगा क्या? तो अब बैंकिंग क्षेत्र के जो भी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस के कारण आर्थिक जो गतिविधियां कमजोर पड़ रही है, इसी कारण से श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ये अधिसूचना जारी की है। अच्छा, श्रम व रोजगार मंत्री कौन है? हमारे संतोष गंगवार है। फिर आपको बताना है अंबुबाची मेला ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आंसर होगा असम में। और ये अभी न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि कोविड-19 के कारण इस साल जो असम में ये अंबुबाची मेला होने वाला था उसे रद्द कर दिया गया। ये हर साल असम के गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है अंबुबाची मेला। असम की बात हुई है तो कैपिटल इसकी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अजय लांबा। इसके अलावा याद रखना एक बिहू जो त्योहार है वो भी काफी बार पूछ लिया जाता है, फेमस है, असम का है ये। और यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है जो आप जानते ही हो, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये भी यहीं पर है। और आपको याद होगा इस साल का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ था असम के गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ। फिर है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए हर साल इसे 26 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम रही इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अच्छा देखो, ये तीनों इंपॉर्टेंट डेज जब भी हमारा वो रिवीजन वाला वीडियो होता है, अगर आप में से कोई देखता होगा तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये तीनों साथ में याद रखो। 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। 24 अप्रैल को हमने पंचायती राज दिवस मनाया, 25 को मलेरिया डे और 26 को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। जब भी इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कर रहे हो तो तीनों साथ में करो, हमेशा याद रहेंगे। फिर अभी किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें राज्य की जो महिलाएं हैं वो घर पर मास्क बनाएंगी और फिर सरकार उन मास्क के उन्हें 11 रुपए देंगी और इस तरह से उन्हें आमदनी भी होगी, इनकम भी हो जाएगी और वो एक तरह से पुण्य का काम भी करेंगी, क्योंकि उनके मास्क जो है मार्केट में जाएंगे। और वैसे आपको पता है मास्क की मार्केट में वैसे ही कमी है, तो उनके मास्क को लोग यूज करेंगे और संक्रमण से बचने का प्रयास करेंगे। तो हो गया ना पुण्य का काम। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी भोपाल है, जहाँ पे भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक बना है। मुख्यमंत्री वापस से बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। इसके अलावा याद रखना हमारे देश का पहला जो हीरा संग्रहालय वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में बना है और देश का जो मकड़ालय है अरकनेरियम वो भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में बना है। मुख्य सचिव अभी बने थे इसके चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह। और अभी मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल भी शुरू किया था। और मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, याद रखना ड्रोन की सहायता से शहर को सैनिटाइज करने वाला ये पहला शहर बना था। और इंदौर एक और कारण से भी न्यूज में रहा था कि यहाँ पे देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनाया जाएगा। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा मध्य भारत का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो भी बना है आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के देवास में। और अभी मध्य प्रदेश ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू की थी और मध्य प्रदेश सरकार ने ही एस्मा भी लागू किया था, ESMA। ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ क्या होता है।
फिर अभी किस राज्य की सरकार ने कोविड फार्मा नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब इससे क्या होगा, तो इस एप्लीकेशन की मदद से दवा की दुकानों से अगर आप खांसी, सर्दी जुकाम या बुखार की दवा खरीदने जाते हो तो सरकार आप पे नजर रखेगी, ताकि ऐसे लोगों का पता लगाया जा सके जिनमें कोविड-19 के लक्षण हो। जैसे कि आप दुकान पे दवा खरीदने गए तो जो दुकानदार होगा वो आपसे आपका फोन नंबर, आपकी जानकारी लेगा, डिटेल लेगा, फिर जो आपकी वो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है वो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू सरकार को दे देगा। तो इस तरीके से सरकार आप पे नजर रखेगी। अच्छा, आंध्र प्रदेश से एक और पॉइंट अभी आपको बताता हूँ। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना भी फिर से शुरू की है। इसमें जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, स्वयं सहायता समूह होंगे, उनको 40,000 रुपए तक का लोन भी बिना इंटरेस्ट के दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश की वर्तमान में कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती, और अमरावती में ही देश का हमारा 25वां हाईकोर्ट बना है। और इसके जो चीफ जस्टिस है वो हैं JK माहेश्वरी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंद्रन। इसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश ने रायतू भरोसा योजना शुरू की। अच्छा, एक रायतू बंधु योजना भी है जो कि तेलंगाना ने शुरू की थी, तो ये याद रखना। और योजनाओं की बात करें तो अम्मा ओडी योजना हो गया, नेस्तम नेस्ता योजना हो गया, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना हो गया, और एक जगन्ना विद्या दिवेना योजना भी हो गया जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये सब शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। अभी इसने वैसे मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी शुरू की थी। और याद रखना, देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये आपका आंध्र प्रदेश में ही बना है। और अभी कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था 2018-19 में फलों के उत्पादन में टॉप पे रहा आंध्र प्रदेश और सब्जियों में पश्चिम बंगाल टॉप पे रहा था। और अभी चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगाह एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था इसने। और याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही है। जबकि भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये आपका कहाँ पे बना है? आंध्र प्रदेश में बना है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और भारत की पहली फ्रूट ट्रेन ये आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। उसके अलावा याद रखना, आंध्र प्रदेश में ही बनेगा भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर है अभी सना मीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको बताना है ये किस देश की है, तो ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान है ये सना मीर, और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और आपको याद होगा, ये वनडे में 100 विकेट लेने वाली और 1000 रन बनाने वाली 9 महिला क्रिकेटरों में शामिल है। और 2019 में ये 100 T20 खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर भी बनी थी। बाकी पाकिस्तान की बात करेंगे, कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। और भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा, एक बार प्रश्न ये पूछा गया था एग्जाम में कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो याद रख लो, लियाकत अली खान है। वहीं पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज का नाम भी याद रखो, सुमन कुमारी। ये भी एग्जाम में आ चुका है। फिर अभी किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा असम ने। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि बाजारों में जो दवाई उपलब्ध नहीं है उन्हें सीधे रोगियों के घर पर पहुंचाया जाएगा। और अगर वो दवाई का मूल्य 200 रुपए से कम हुआ तो आपको वो दवाई मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन 200 से ज्यादा रुपए की बनती है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इस समय ये किसी भी राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है। फिर है किसने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन डेवलप किया है? तो आंसर होगा IIITMK। IIITMK मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल। तो इसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन जिसका नाम रखा है विकोलन, वो बनाया है। और विकोलन का मतलब होता है खोजना। तो इस सर्च इंजन से जो रिसर्चर्स होंगे उनको वैज्ञानिक अध्ययन में ज्यादा जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी, और खासकर ऐसे समय जब उन्हें कोविड-19 संकट का शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता है। अच्छा, ये तो IIITMK है। एक IIIT दिल्ली भी अभी न्यूज में था, और उसने क्यों न्यूज में था वो? क्योंकि उसने वॉश करो नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया था। और बाकी जितने भी IITs अभी न्यूज में थे वो मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अभी तक जितने भी IITs न्यूज में रहे थे तो उनका ऑडियो बना करके मैं खबरी एप्लीकेशन में अपलोड करवा दूंगा। क्योंकि देखिए, ऑडियो बनाने में इतना समय नहीं लगता है, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाता है, और इतना समय होता नहीं है। क्योंकि आप लोग ही देखिए, वीकली के मुझे 2-2 पार्ट बनाने पड़ रहे हैं। 2-2 पार्ट भी इसीलिए ताकि एक साथ ज्यादा क्वेश्चन आपको हजम भी नहीं होंगे। और बहुत से स्टूडेंट कहते भी कि छोटे छोटे बनाओ, तो मैं आपको टुकड़ों में खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम रोटी भी खाते हैं तो टुकड़ों में खाते हैं, एक साथ खाओगे तो हजम नहीं होगी। और ये सही बात भी है। धीरे धीरे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। एक साथ बहुत सारा पढ़ लोगे, आगे बढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे, तो वो दिखावा है, फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। तो वीडियोस बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी जितने भी IITs रहे हैं न्यूज में, उनका ऑडियो बना करके मैं खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। और ऑडियो का फायदा भी यही है कि आप उसे किसी भी समय सुन सकते हो। जैसे कि आप घूम रहे हो, जैसे कि आप आराम से बैठे हुए हो कूलर के आगे, जिस तरह से ईयरफोन लगा के गाने सुनते हैं ना, सॉन्ग सुनते हैं ना, उसी तरह से आप ईयरफोन लगाओ और वो ऑडियो सुनते जाओ। आपके रिविजन होते जाएंगे।
चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो गया, रिवीजन वाले वीडियो हो गए, वीकली वीडियो हो गए, सबका मैं ऑडियो तैयार कर रहा हूँ ताकि जब भी आपको समय मिले, जैसे भी समय मिले, आप उसको सुनते रहो, रिवीजन होता रहेगा। तो खबरी एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वहां पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर अभी किस देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के जो राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, उन्होंने नाबालिगों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं तो उसके लिए जो मौत की सजा दी जाती थी अब उसे समाप्त कर दिया है। और इसी के साथ नाबालिगों को 10 साल से ज्यादा की जेल की सजा भी नहीं दी जाएगी। और आपको बता दूं, इससे पहले सऊदी अरब ने सजा के रूप में जो कोड़े मारे जाते थे उसको भी समाप्त कर दिया है। सऊदी अरब की बात करेंगे, कैपिटल इसके रियाद है। और आपको याद होगा नवंबर में जो G20 समिट होगी यहीं पे होगी, यानी कि इस साल जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है वो सऊदी अरब ही कर रहा है। तो G20 की अभी आप देख रहे होंगे जो भी मीटिंग होती है, चाहे ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग होती हो, वित्त मंत्रियों की मीटिंग होती हो, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सऊदी अरब ही कर रहा है। कैपिटल सऊदी रियाल है। उसके अलावा सऊदी अरब से एक पॉइंट याद रख लो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्यता पाने वाला ये पहला अरब देश बना था। और जो लुलू समूह के अध्यक्ष हैं MA यूसुफ अली, और ये सऊदी अरब देश की प्रीमियम रेजिडेंसी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे, तो ये नाम भी याद रख सकते हो। फिर है कौन सा अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो आंसर होगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये उत्तर प्रदेश में है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक उपचार करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि कोई कोविड-19 का रोगी है और वो सही हो चुका है तो उसकी बॉडी से प्लाज्मा लेकर के दूसरे रोगियों को दिया जाता है जो इस वायरस के कारण सबसे ज्यादा बीमार है। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न मैंने आपसे और पूछा था कि प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राज्य पूछा जाएगा तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा AK शर्मा यानी कि अरविंद कुमार शर्मा को। तो अभी देखो काफी सारे मंत्रालयों के सचिव नियुक्त किए गए थे, किसी को ट्रांसफर किया गया, किसी को नया बनाया गया। जैसे कि अरविंद शर्मा मैंने आपको बताया MSME मंत्रालय के बने। तरुण बजाज की बात कर लेंगे तो आर्थिक मामलों यानी कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का सचिव बनाया गया। और जैसे कि प्रीति सूदन की बात करेंगे तो ये तो जो आपकी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव थी, और ये रिटायर्ड होने वाली थी अभी 30 अप्रैल को, लेकिन अभी इनका 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और रवि मित्तल की बात करेंगे तो खेल सचिव बने थे। और भी मंत्रालय के सचिव बने हैं, तो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर है हाल ही में जारी इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे रहा? तो आंसर होगा IIT खड़गपुर। तो ये जो रैंकिंग है ये जारी की है टाइम्स हायर एजुकेशन ने, और इसमें भारत में टॉप यूनिवर्सिटी रहा है IIT खड़गपुर। लेकिन वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो ये 57 नंबर पे रहा है। और बात करेंगे पूरे विश्व में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा रहा, तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड यूनिवर्सिटी। सेकेंड नंबर पे सिडनी यूनिवर्सिटी रहा है। फिर अभी किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैनात किया? तो आंसर होगा केरल सरकार ने। तो केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम से एक रोबोट तैयार किया है। तो जैसे मरीजों को कोई भी सामग्री देनी है, जैसे कि दवा देनी है, खाना देना है, तो वहां पे कोई इंसान नहीं जाएगा, कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं जाएगा, वरना संक्रमित होने का खतरा रह सकता है। तो इसीलिए रोबोट बनाया, रोबोट करेगा ये जो भी काम करेगा। तो याद रख लेना, कर्मी बोट इसका नाम है। और किसने बनाया? केरल सरकार ने। और इसी तरह से आपको याद होगा इसी पर्पस के लिए अभी IIT रोपड़ ने भी वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था। फिर अभी किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा हरियाणा सरकार ने। तो अभी आपको पता है लॉकडाउन के कारण जो भी स्कूल वगैरह है वो सब बंद है, तो घरों में बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो इसमें अभी तो कक्षा 5 का जो पाठ्यक्रम है उसे कार्टून और फिल्मों के जरिए स्टूडेंट्स के लिए आसान और इंटरेस्टिंग बनाया गया है ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। इसके अलावा अभी हरियाणा सरकार ने हेल्प मी नाम से एक एप्लीकेशन भी बनाया है। हरियाणा की बात करेंगे, कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अभी इन्होंने एक बुक भी रिलीज की थी जिसका नाम था अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, जिसके लेखक हैं कौन? डॉक्टर के खंडेलवाल। इसके अलावा अभी हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी शुरू की थी। और हरियाणा ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे, अटल जी के जन्मदिन को, यानी कि 25 दिसंबर को। और हरियाणा में जो अंबाला सिटी बस स्टैंड है उसका नाम बदल करके सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा गया था। फिर हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर होगा अमेरिका।
सिप्री मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। तो अभी इसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया कि अमेरिका 2019 में 732 अरब डॉलर के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है। फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना और तीसरे पे है भारत। तो भारत की अगर बात करेंगे तो भारत का जो सैन्य खर्च है वो 6.8% से बढ़कर के 71.1 बिलियन हो गया है। और अभी मार्च में सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि हथियार खरीदने के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? सऊदी अरब टॉप पर है। सेकंड नंबर पे इंडिया है। फिर है पिच ब्लैक नाम का वायु सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास। ये किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ये पिच ब्लैक नाम का जो वायु सैन्य अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें कई और देशों की वायुसेना भी हिस्सा लेती है, भारत भी इसमें हिस्सा लेता है। लेकिन अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इस बार ये होने वाला था 27 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया। ये हर 2 साल में होता है, बाई एनुअल है, द्विवार्षिक। तो अभी रद्द कर दिया गया, तो अभी इसका अगला संस्करण होगा 2022 में ही। ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो इसकी कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। और एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और पूछा जाए किस ओशियन में है, तो पैसिफिक ओशियन में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के डेव वाटमोर को अभी बड़ौदा के रणजी टीम का कोच बनाया गया था। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उससे सम्मानित किया गया था किरण मजूमदार शॉ को, और ये सम्मान पाने वाली वो चौथी भारतीय बनी थी। और आपको याद होगा 2020 में जो आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप हुई थी उसको जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके। फिर अभी किस आईआईटी के छात्रों ने कम लागत वाले वेंटिलेटर जिसका नाम रखा है रूहदार उसको बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। एक्चुअल में आईआईटी बॉम्बे ही नहीं, आईआईटी बॉम्बे की एक टीम है, उसमें कुछ और इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर के ये सस्ता वेंटिलेटर बनाया है और इसका नाम रखा है रूहदार। और किस किस के साथ मिलकर के? तो एनआईटी श्रीनगर के साथ मिलकर के, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, अवंतीपोरा, पुलवामा, जम्मू कश्मीर के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर के। अच्छा, अभी कुछ और वेंटिलेटर्स न्यूज़ में रहे थे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि नासा ने बनाया वाइटल नाम से वेंटिलेटर, आईआईटी रुड़की ने बनाया प्राण वायु नाम से वेंटिलेटर, और प्रोजेक्ट वायु नाम से वेंटिलेटर बनाया था आईआईएससी बेंगलुरु ने। आईआईटी हैदराबाद ने भी बनाया जीवन लाइट नाम से वेंटिलेटर, और जीवन नाम का वेंटिलेटर बना रहा है भारतीय रेलवे, कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री में बना रहा है, तो ये भी ध्यान रखना। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने देश की फुटबॉल लीग को पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया गया, जिससे कोई भी टीम चैंपियन नहीं बन सकी। और इस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लीग को समाप्त करने वाला नीदरलैंड पहला यूरोपियन कंट्री बन गया। और आपको बता दो, अभी कोविड-19 के कारण ब्रिटेन के जो फुटबॉलर हैं जिनका नाम है नॉर्मैन हंटर, उनका भी निधन हो गया है। नीदरलैंड की बात है तो कैपिटल एम्स्टर्डम है और करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है मार्क रूट। और यहीं पे हैग नीदरलैंड में आपका हेडक्वार्टर है द इंटरनेशनल कोर्ट का। उसके अलावा समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश भी आपका यही है, नीदरलैंड। और एशिया में अगर बात करेंगे तो फिर ताइवान आंसर हो जाएगा। उसके अलावा नीदरलैंड से एक नाम और याद रखना, ईवा डी गोदे का, नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। इनका नाम क्यों याद रखना? क्योंकि 2019 का FIH वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था, जबकि मेंस में बात करेंगे तो मनप्रीत सिंह को चुना गया था। फिर एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा नोकिया के साथ। तो अभी एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 4G नेटवर्क की क्षमता बढ़ाई जाएगी और भविष्य में बेस्ट 5G कनेक्टिविटी दी जाएगी। नोकिया की बात करेंगे तो वर्तमान में इसके MD CEO राजीव सूरी हैं। अच्छा, नोकिया की बात करेंगे। अच्छा, पहले तो ये याद रखो नोकिया किस देश की कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है और वर्तमान में इसके MD CEO है राजीव सूरी। लेकिन अभी सितंबर से पेक्का लुंडमार्क बन जाएंगे क्योंकि उनको नियुक्त कर दिया गया है। ध्यान रखना, अभी बने नहीं है, नियुक्त हुए हैं। अपना पद ग्रहण करेंगे वो सितंबर से। तो वर्तमान में तो मैं राजीव सूरी ही बोलूंगा। और भारतीय एयरटेल की बात करेंगे तो उसके MD CEO है गोपाल विट्टल। अच्छा, BSNL भी अभी न्यूज में था। देखो, BSNL के जो MD CEO है PK पुरवार, उनको एडिशनल चार्जेस दिया गया है MTNL का।
और अभी SBI के साथ मिलकर के BSNL ने भारत इंस्टा पे पेमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। फिर है किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो कितने में? 1592 करोड़ रुपए में। और इस सौदे के बाद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक की जो हिस्सेदारी है वो टोटल 30% हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत हिस्सा पहले से इसके पास है, तो टोटल मिलाकर के 30% हो जाएगा। अच्छा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से अभी आपको याद आया होगा, इसने यस बैंक के साथ 5 साल के लिए अपना बीमा समझौता, जिसे आप बैंक का इंश्योरेंस बोलते हो इंग्लिश में, उसके लिए भी समझौता किया था। बाकी सिटी यूनियन बैंक भी न्यूज में था, क्योंकि इसके जो MD CEO हैं रीअपॉइंट पुनः नियुक्त किया गया था। नाम क्या है उनका? N कामाकोदी। जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने विरूपाक्ष मिश्रा, और कर्नाटक बैंक के MD CEO को रीअपॉइंट किया गया था, उनका नाम है महाबलेश्वर MS। जबकि एक्सिस बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ये तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। MD CEO अमिताभ चौधरी हैं, और इसका टैगलाइन याद रखना, बढ़ती का नाम जिंदगी है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये भारत में चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। MD CEO प्रशांत त्रिपाठी है। अच्छा, प्रशांत कुमार अभी न्यूज में रहा था, ये नाम कौन है ये? तो अभी ये यस बैंक के MD CEO बने थे, तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। फिर अभी किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। अब इसमें क्या होगा? तो ये योजना पूरी तरह से फीस रिएम्बर्समेंट करने वाली योजना है, ताकि राज्य में हर गरीब बच्चा हायर एजुकेशन हासिल कर पाए। रिएम्बर्समेंट, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, सिंपल सा बोलोगे तो कंपेंसेशन करना या वापस करना। मतलब बच्चे की फीस आपने जो कॉलेज में जमा कराई है, तो सरकार वो पूरी फीस उनकी माताओं के अकाउंट में जमा कर देगी। और इसी तरह से आपको याद होगा, अभी जनवरी में जगन्नाथ दिवेना योजना भी आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी। छात्रों को माध्यमिक शिक्षा के बाद जो अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई करने जाते हैं, उन छात्रों को हॉस्टल और भोजन का खर्च देने के लिए थी वो योजना। इसके अलावा याद रखना, अभी आंध्र प्रदेश ने कोविड-19 रोगी हैं, वो जो ठीक हो गए हैं, उनको 2000 रुपए देने की भी घोषणा की है, ताकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पौष्टिक भोजन को खरीद सके और उसको खा सके। फिर है मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में टॉप 20 वैश्विक नेताओं ग्लोबल लीडर्स में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो आंसर होगा किरण मजूमदार शॉ को। बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है ये, और इन्हें अभी मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 लीडर्स को शामिल किया गया है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बायो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको बता दूं, किरण मजूमदार शॉ ये 2015 से लगातार इस सूची में शामिल हो रही हैं। और मैंने आपको बताया भी था, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी इनको सम्मानित किया गया था, और ये सम्मान पाने वाली वो चौथी भारतीय बनी थी। और इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड भी मिला था कुछ दिन पहले। बाकी सुधा मूर्ति की बात करेंगे तो इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, और इनका नाम अभी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने बुक लिखी है, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। वी कृष्णा स्वामी ये खेल पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और इन्होंने PV सिंधु के ऊपर बुक लिखी है, शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। फिर है, अभी किस देश ने छोटे व्यवसायों की सहायता करने के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम शुरू की है? तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। तो कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए देश के जो छोटे छोटे व्यवसायिक हैं, यानी कि जो छोटे स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए बाउंस बैक ऋण योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं उन्हें 2000 से लेके 50,000 पाउंड तक का ऋण मुक्त लोन दिया जाएगा, यानी कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ब्रिटेन की बात करेंगे, कैपिटल लंदन है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर यहीं पर है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और अभी आपको याद होगा फिलिप बार्टन भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे। जबकि ब्रिटेन में जो वित्त मंत्री बने हैं वो भारतीय मूल के हैं, नाम है उनका ऋषि सुनक। और फरवरी में ब्रिटेन के साथ 2 एक्सरसाइज की थी हमने, एक तो अजय वॉरियर जो कि हमने ब्रिटेन के सेलिसबरी मैदानी क्षेत्र में की थी, और एक इंद्रधनुष नाम की एक्सरसाइज भी की थी उत्तर प्रदेश के वायुसैन्य स्टेशन हिंडन में। अच्छा, ब्रिटेन की जब भी बात होती है, एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देता हूँ, उसके लिए आपको ले चलता हूँ मैं मैप में। तो आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, तीनों को मिलाते हैं तो फिर हम इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आइलैंड को और मिला देते हैं तो कंप्लीट बोलते हैं यूके। सबकी कैपिटल भी आप जानते होंगे, इंग्लैंड की है लंदन, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग है, और वेल्स की है कार्डिफ। नॉर्दर्न आइलैंड की बात करेंगे तो बेलफास्ट इसकी कैपिटल है। फिर है, अभी सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल ने। तो ये आंध्रा बैंक के पूर्व प्रमुख हैं सुरेश एन पटेल, और केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अभी सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर के रूप में इनको नियुक्त किया है। और अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ
विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं? संजय कोठारी बन गए हैं। और बिमल जुल्का आप जानते ही हो, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया था। और दिलीप कुमार पटेल की बात करेंगे। देखो, ये आंसर में तो सुरेश एन पटेल है, लेकिन ये है दिलीप कुमार पटेल। ये अभी एनटीपीसी के मानव संसाधन निदेशक HR डायरेक्टर बने थे। फिर है USA क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जय अरुण कुमार को। तो अभी कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज हैं ये जय अरुण कुमार, और इन्हीं को अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। आपको बताया था मैंने, ये IPL में किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजी कोच भी रह चुके हैं। बाकी देखो, मोहम्मद रफीक की बात करेंगे, ये मैं आपको नाम बता ही चुका हूँ। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। विश्वनाथ, ये मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। और दीपांकर दत्त, ये बॉम्बे हाईकोर्ट के बने थे। फिर है, किस देश ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो अभी अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि खगोल विज्ञान केंद्र ने चंद्रमा का एक नक्शा तैयार किया है, और ये अब तक का पहला जियोलॉजिक नक्शा है। तो इस नक्शे को यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून नाम दिया गया है। ये मैप भविष्य में चांद पे जो भी सर्वे होंगे उसमें हेल्प करेगा। और वैसे आपको बता दूं कि जो नासा है वो 2024 तक चांद पर एक बेस कैंप भी बनाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, उसके मून मिशन का नाम क्या है? मिशन आर्टेमिस। बाकी अमेरिका के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसकी जो कैपिटल वॉशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के हैं? 45वें नंबर के हैं। और इस बार राष्ट्रपति चुनाव होने वाले नवंबर के आसपास होंगे ये। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के हैं? तो ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। और अपोजिट पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, और उनका चुनाव चिन्ह है डोंकी। D से डेमोक्रेटिक, D से डोंकी, ऐसे याद रख लो। और डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ का नाम है मेलानिया ट्रंप, जिनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी गई है। बुक का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, और इसको लिखा है मैरी जॉर्डन ने। और तरनजीत सिंह संधू अभी अमेरिका में भारतीय राजदूत बने थे। और अमेरिका में ही कोरोना के लिए वैक्सीन के पहले मानव ट्रायल की शुरुआत हुई थी। और अमेरिका ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ करके। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। फिर है, 2021 में पुरुषों की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा सर्बिया। और ये न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये चैंपियनशिप भारत में होने वाली थी पहली बार, लेकिन अब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने मना कर दिया कि भारत में नहीं करेंगे। तो अब ये 2021 में भारत की जगह सर्बिया में आयोजित होगी, सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में। अच्छा, भारत में क्यों नहीं होगी? तो अभी हमारे जो इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अजय सिंह, उन्होंने बताया है कि भारत ने भुगतान करने के मामले में देरी कर दी, उसी कारण से भारत से ये चैंपियनशिप छीन ली गई है। बाकी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। और सर्बिया की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल है बेलग्रेड, और करेंसी सर्बियन दिनार है। जबकि एक टेनिस खिलाड़ी आपको याद आए होंगे सर्बिया से, नोवाक जोकोविच, इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था उन्होंने। फिर अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। तो बैले जो डांस होता है उसके जनक कहे जाते हैं जीन नोवरे, उनकी जयंती की याद में इसे मनाया जाता है। तो याद रखना सिंपल सा, 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और एक और याद रख लो, 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं, और इसको मनाने का उद्देश्य है देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देना। और 30 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 अप्रैल 2018 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी, जिसमें क्या होता है, गरीबों को हर साल हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का फ्री मेडिकल प्रोवाइड किया जाता है। तो वो डे भी याद रखना। तो गाइज ये लीजिए, इस वीकली वाले वीडियो के साथ अप्रैल के सारे वीकली वीडियोस खत्म हो चुके हैं, और इनकी प्रैक्टिस आप एप्लीकेशन में जाके जरूर लगा लेना। और प्लीज अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, और आप लोग चाहते हो इसी तरह से आपको वीकली वीडियोस मिलते रहें, तो प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर करें। हमारे व्यूअर्स इतने ही हैं जितने शुरुआत में थे, बढ़ नहीं रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। खास तौर पर जो नए स्टूडेंट्स हैं, अपने ग्रुप्स में इनको शेयर जरूर करना। थैंक यू।